गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दया शंकर शर्मा, स्पिरिचुअल मेंटोर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर। मेरे भाइयों बहनों, आज जिस विषय को लेकर के आया हूँ, अति मत करो। अति हर चीज़ की जीवन में ज़्यादा होती है, हर चीज़ की लिमिटेशन होना चाहिए। जब हम लिमिट क्रॉस कर देते हैं तो बहुत ज़बरदस्त हमारी लाइफ में बैड इम्पैक्ट पड़ता है, ज़बरदस्त बैड इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए अति के अंदर, लिमिट के अंदर, आपने कहावत भी सुनी है कि लक्ष्मण रेखा क्रॉस मत करो। लक्ष्मण रेखा क्रॉस करोगे तो सीता का हरण होगा। आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, कामयाबी, आनंद का हरण हो जाएगा अगर आप अति करेंगे। तो मेरे भाइयों, तो आज का विषय है अति मत करो, थोड़ा ही पर्याप्त है। मेरे भाइयों बहनों, आज हम जीवन के एक महत्वपूर्ण और प्राचीन सिद्धांत पर बात करने जा रहे हैं। अति किसी भी चीज़ में हानिकारक होती, थोड़ा ही पर्याप्त है। हम अक्सर कहते हैं थोड़ा और कर लूँ, थोड़ा और कर लूँ, थोड़ी और लालच कर लूँ, थोड़ा और लालच कर लूँ, थोड़ी और मेहनत कर लूँ, थोड़ी और मेहनत कर लूँ। लेकिन इतिहास और अनुभव बताते हैं जो लोग अति करते हैं वे अक्सर अपने रास्ते में भटक जाते हैं, अपने रास्ते में भटक जाते हैं। जीवन में संतुलन और मितव्ययिता, संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है। हमें इसको समझते हैं कि जीवन में संतुलन ही सफलता, शांति और स्थायी खुशी का मूल मंत्र है। मेरे भाइयों बहनों, अति क्यों हानिकारक क्यों होती है? शरीर और स्वास्थ्य पर इसका बहुत बड़ा बैड इम्पैक्ट पड़ता है। मेरे भाइयों बहनों, ज़्यादा काम, ज़्यादा खाने पीने, ज़्यादा लालच से हमारे शरीर और हमारे स्वास्थ्य के ऊपर इसका नुकसान होता है। मन और मानसिक स्थिति पर बहुत घातक परिणाम होते हैं। अत्यधिक चिंता, लालच, ईर्ष्या, अपवाद जैसी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव, एंजाइटी, गिल्ट, डिप्रेशन जैसी समस्याओं से ग्रसित हो जाते हैं। ओवर थिंकिंग तो यही तो है अति, यही तो ओवर थिंकिंग का कारण बनती है। मेरे भाइयों बहनों, रिश्तों पर असर, अति करने वाले व्यक्ति का स्वभाव कठोर और अहंकारी हो जाता है। ईगो उसके अंदर हमेशा जबरदस्त भरा रहता है, ईगोस्टिक व्यक्तित्व का मालिक बनता है। मेरे भाई बहनों, तो उससे क्या होगा? उसके रिश्ते खराब होने लग जाते हैं। तो ये इसके नुकसान होते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में अति जो है उसको कंट्रोल में रखना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बीमारी के शिकार हैं और उससे उनकी लाइफ में बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो मेरे भाई बहनों, एक राजा ने सोने की लालसा में अति कर दिया और उसका राज बर्बाद हो गया कि उसको ज़्यादा सोना चाहिए, ज़्यादा सोना चाहिए। सोना तो कमा लिया पर राज की देखभाल ना कर पाने की वजह से उसकी लाइफ में बर्बादी का कारण बना। तो मेरे भाइयों बहनों, इससे क्या संदेश मिलता है? अत्यधिक लालच और अति हानिकारक है जीवन के अंदर। थोड़ा ही पर्याप्त क्यों है? संतुलन जीवन का आधार है। थोड़ा का मतलब आपको बैलेंस बनाना है, जिसमें आपके लाइफ में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो। तो मेरे भाइयों बहनों, थोड़ी मेहनत, इसके बाद थोड़ा आराम, थोड़ी कमाई, थोड़ी बचत, थोड़ी खुशी, थोड़े संयम। अगर जब बैलेंस होगा तो जीवन में आनंद ही आनंद आएगा। तो संतुलन जीवन का आधार है, संतुलन जीवन का जबरदस्त जीने की शैली है। मेरे भाइयों बहनों, सोचने के लिए अपने आप को सोचो, सोचने के लिए सोचो कि जो मैं सुन रहा हूँ क्या मैं अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहा हूँ? क्या इसको अपने जीवन में लागू कर पा रहा हूँ? मेरे जीवन में किस क्षेत्र में अति की है और उसका परिणाम हमारी लाइफ में क्या प्राप्त हुआ है? मेरे भाइयों बहनों, संदेश साफ है। जो थोड़ा ही पर्याप्त समझते हैं वे संतुलित, सफल और शांति से रहते हैं। अति के कारण हमें भटकाव मिलता है, भटकाव के रास्ते पे चले जाते हैं। मेरे भाई बहनों, अत्यधिक लालच, पैसा, पद, सम्मान, ये सारे भटकाव के कारण बनते हैं, अति के कारण हैं। मेरे भाइयों, भटकाव हम दिशा भ्रमित हो जाते हैं। अत्यधिक महत्वाकांक्षा, लक्ष्य पूरे करने के चक्कर में मूल्यों का त्याग कर देते हैं। हम पैसा तो कमा लेते हैं, शरीर को गंवा देते हैं, परिवार को गंवा देते हैं, बहुत सी चीज़ों से दूर होते चले जाते हैं। आप जिसके लिए कर रहे थे उन्हीं से दूर चले जाएंगे तो फ़ायदा क्या होगा? तो अति जीवन में बहुत नुकसान का कारण बनती है। अत्यधिक कर्म, परिश्रम, स्वास्थ्य और रिश्तों की अनदेखी हो जाती है। जब रिश्ते ही नहीं रहेंगे, स्वास्थ्य ही नहीं रहेंगे, तो आप ही नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे? कि गौतम बुद्धा के जीवन की कहानी, गौतम बुद्धा जब खोज में निकले थे अमन, चैन, शांति की, तो उन्होंने कुछ सुना था कि आप अन्न जल का त्याग कर देंगे तो साधना करेंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। बहुत सारी साधनाएं करें और करते करते एक लास्ट कहते अल्टीमेट साधना के दौर से गुजर रहे थे। जंगल में बैठ के साधना कर रहे थे, शरीर जर्जर हो गया था, शरीर के अंदर चलने की शक्ति नहीं थी। भूख प्यास से शरीर के अंदर डिहाइड्रेशन जैसी बीमारी का शिकार हो चुके थे। बहुत ही ज़्यादा हालत दयनीय थी। तभी वो
वहाँ से एक पेड़ के नीचे साधना कर रहे थे। एक राजा की बेटी जी थी सुजाता, वो उसने कोई मन्नत मांगी थी। वो जाती है जल चढ़ाने के लिए, खीर लेकर के जा रही थी जंगल में। जो भी उसने मन्नत मांगी थी कि हम वहाँ जा कर के पेड़ के नीचे इस पेड़ को जल चढ़ाएंगे, खीर देंगे तो हमारी मन्नत पूरी होगी। ये जो कहानी हमने सुनी है, हम उससे आपको बता रहे हैं। तब उन्होंने देखा जो गौतम बुद्धा गुरु सिद्धार्थ वहाँ से जा रहे थे, थोड़ा प्यास लगी तो उठ करके चले नदी के किनारे पाने के लिए, क्योंकि शरीर को तो प्यास चाहिए। आपका मन मजबूत हो सकता है लेकिन शरीर को तो चाहिए। तो एकदम नीचे गिर जाते हैं। तभी होता क्या है, वो देखती है अरे तो कोई यंग संत हैं, बहुत ज़्यादा हालत, उनके हाथ में जो जल था उससे उनके मुंह पे मारते हैं। थोड़ा सा शरीर फेस के ऊपर थोड़ा सा हिलना डुलना होता है, और उन्होंने सोचा तो भूख प्यास से तड़प रहे हैं, थोड़ा खीर देते हैं। और जब शरीर के अंदर अन्न जाता है, डिहाइड्रेशन होता है, जब ग्लूकोज लगाया जाता है तो क्या होता है, बॉडी में जान आ जाती है। और इस तरह से गौतम बुद्धा थोड़ा सा एक्टिव होते हैं, अलर्ट होते हैं। तो सुजाता पूछती है कि महाराज आप तो बहुत ज्ञानी विवेकवान लग रहे हैं, आखिर बताएंगे आप कर क्या रहे हैं यहाँ पे इस जंगल में। वो कहते हैं मैं यहाँ पे मोक्ष की साधना कर रहा हूँ, मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। तो सुजाता उनको कहती है हे महाराज आप साधना करिए, जरूर करिए, लेकिन अन्न जल का त्याग करके कैसी साधना होगी। जब आपका शरीर ही नहीं रहेगा, आप ही नहीं रहेंगे तो मोक्ष किसको मिलेगा, मुक्ति किसको मिलेगी। उनको बहुत बड़े ज्ञान की वहाँ से उपलब्धि हो जाती है, वही उनके लिए मोक्ष का वजह बनी। और उन्होंने एक दृढ़ संकल्प के साथ बैठ जाते हैं कि नहीं, मुझे मेरी तो सबसे बड़ी गुरु यही निकली जिसकी मैं खोज कर रहा था। अरे इसने तो बहुत बड़ा मुझे जीवन का लेसन दिया। और एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए, और वहाँ से एक पत्ता गिरता है, और वहाँ से उनके अंदर एक जबरदस्त बदलाव आता है, ट्रांसफॉर्मेशन आता है। मतलब कोई ना कोई हर इंसान की लाइफ में एक वजह बनती है, एक कोई ना कोई टर्निंग पॉइंट आता है, कोई ना कोई उसके लाइफ में मेंटोर मार्गदर्शक होता है। मेरे भाइयों बहनों, गौतम बुद्धा की लाइफ में वहाँ से एक टर्निंग पॉइंट आया, और वहाँ से उनके जीवन में एक जबरदस्त बोध गया। बुद्ध के जीवन में एक क्रांति घट गई, उनका जीवन तो बदला। फिर उन्होंने कहा जो मुझे ज्ञान मिला है, जो मुझे ये साइंस से वैज्ञानिक कला सीखी, मैं अपने तक सीमित नहीं रखूँगा, लोगों तक पहुँचाऊँगा। वो आज इतिहास गवाह है, आज हमारे लिए पूजनीय, हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। सृष्टि के लिए उनका ज्ञान, उनकी खोज एक जबरदस्त खोज आज लाखों करोड़ों लोगों के जीवन बदलाव ला रही है। और कितने करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव आ चुका मेरे भाइयों बहनों। तो यही होता है कि अति हर चीज़ की बुरी होती है। अति के अंदर रह कर के काम करेंगे तो जीवन में जबरदस्त रिजल्ट आता है। मेरे भाइयों बहनों, जीवन में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो स्वास्थ्य में संतुलन उससे होगा क्या, जब हमारे जीवन बैलेंस होगा तो हमारा स्वास्थ्य में संतुलन बनेगा। थोड़ा खाना, थोड़ा व्यायाम, थोड़ा सोना, जब बैलेंस होगा तो जीवन हेल्दी स्वस्थ बनेगा। मेरे भाई बहनों, धन में संतुलन होगा, ज़रूरत के अनुसार खर्च करेंगे, बचत और निवेश करेंगे तो हमारे फाइनेंस में आर्थिक सुधार होगा और आर्थिक लाइफ आपकी बेहतर होगी। समय और ऊर्जा में संतुलन होगा, काम, परिवार, मित्र अपने लिए समय निकालेंगे तो आपका काम बेहतर होगा, आपके परिवार के लोग भी आपके साथ बेहतर तरीके से खुशहाली से रहेंगे, आपके दोस्त आपके साथ बेहतर रिश्ता बनाएंगे और आप भी आप बनेंगे, आप लाजवाब बनेंगे। मेरे भाइयों बहनों, मानसिक और भावनात्मक संतुलन बनेगा। अति चिंता, अति उत्साह से हमें बचना है। मेरे भाइयों बहनों, मेरे जीवन में किन क्षेत्रों में संतुलन लाने की आवश्यकता, सोचिए, अपने आप से सोचिए। मेरे भाइयों बहनों, सफलता और शांति का सूत्र क्या है, हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा ही पर्याप्त। जीवन की कुंजी है, अति से बचना है। स्थायी सफलता, शांति और खुशी चाहिए तो अति से बचना है। मेरे भाइयों बहनों, कौन कौन लोग हैं जो मानते हैं कि जीवन में संतुलन और ओवर कॉन्फिडेंस अगर आ जाता है, संतुलन आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है तो ये सफलता के लिए नुकसानदायक है। इसलिए हमें संतुलन बनाना है, बैलेंस बनाना है, अति से बाहर निकलना है। अति जो बहुत बुरी होती है, लिमिट के अंदर रहिए। तो अति नहीं करना, लिमिट क्रॉस नहीं करना है, तो हमें लिमिट के अंदर रहना है। अति जो है हमें
हमारी प्रगति, हमारी गति को रोक देती है। तो हमें लिमिट के अंदर रहना है। तो हर चीज़ की अति है बहुत खतरनाक होती है मेरे भाई बहनों। जिन जिन लोगों ने जीवन में संतुलन को अपनाया है, बैलेंस को अपनाया है, वो जीवन में बहुत कामयाबी की तरफ बढ़े हैं। आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन खुशहाली आए, सुख शांति समृद्धि आए, तो हमें लिमिट के अंदर रहना है, जीवन संतुलित बनाना है मेरे भाई बहनों। महात्मा गांधी जी का जीवन संतुलित जीवन, संयम की वजह से ही वो महात्मा कहलाए और बहुत बड़ा रिजल्ट हमारे समाज को दे के गए। गौतम बुद्ध ने भी नियमित और संयमित जीवन जिया, मित के अंदर रहे, अति नहीं मित और संयमित जीवन से शांति आई मेरे भाई बहनों। रोजमर्रा के हमें डेली प्रैक्टिस क्या करना चाहिए, हमें करना क्या चाहिए? दैनिक जीवन में संतुलन बनाएं, समय, स्वास्थ्य, धन, रिश्तों में बैलेंस बनाएं। जरूरत से ज़्यादा प्रयास, लालच और उत्तेजना से बचें, ओवर कॉन्फिडेंस से बचें, लोगों की बातों से बचें। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हर कोई बहुत कुछ बेच रहा है, सब कोई लालच, पैसा कमाना चाहते हैं, कम समय में पैसा कमाना चाहते हैं। और ख़ासकर जब से ये सोशल मीडिया का ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ, ऑनलाइन हुआ, हर आदमी आपको बेच रहा है, और एक बार बेचना उनको आ जाता है, फिर वो जो मर्जी बेच देते हैं। आपको सोचना है कि आपको खरीदना है, नहीं खरीदना है। आज बहुत सारे चीज़ें लुटने के बाद सोचने का मतलब नहीं बनता। लुट गए, पिट गए, फिर पश्चाताप करने का कोई मतलब नहीं। आपको कितना किसकी आवश्यकता है सोशल मीडिया का, उतना इस्तेमाल करें। वो बहुत बड़े बड़े लालच दिखाएंगे, बड़े बड़े प्रलोभन देंगे कि आपको रियल में उसकी ज़रूरत है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और जो ऐसा बोलता है वहाँ बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसलिए हमेशा सावधानीपूर्वक अपने जीवन जिए, ओवर कॉन्फिडेंस से बचें, अति से बचना है, हमें मित के अंदर रहना है मेरे भाइयों बहनों। तो अति नहीं, मित संयमित जीवन जीना है और अपने जीवन को ज़बरदस्त बनाना है। आज सोचिए, मैं अपने जीवन के किन किन क्षेत्रों में अति कम कर सकता हूँ और संतुलन ला सकता हूँ। सोचिए, लिस्ट बनाइए, क्या क्या सुधार करने की मुझे आवश्यकता है मेरे भाई बहनों। अंत में यही कहना चाहता हूँ, अति करना जीवन में हमेशा हानिकारक होता है। थोड़ा ही पर्याप्त होना ही सफलता, शांति और संतोष का मूल है। संतुलन बनाइए, बैलेंस बनाइए। अत्यधिक लालच, परिश्रम और महत्वाकांक्षा से बचना है। ओवर हार्ड वर्क करेंगे तो आपके शरीर के ऊपर बैड साइड इफेक्ट होंगे, शरीर के नुकसान होगा। आपने पैसे कमाने के लिए शरीर को खो दिया तो फ़ायदा कुछ नहीं। फिर शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हॉस्पिटल जाएंगे, कई महीने रहेंगे, जो कमाया वहाँ गंवाएंगे मेरे भाई। इसलिए जीवन में याद रखिए, जो संतुलित रहते हैं वही स्थायी सफलता और शांति पाते हैं मेरे भाई बहनों। तो आइए आज से हम संकल्प लेंगे अपने जीवन में, हम अपने जीवन में अति से बचेंगे, थोड़ा ही पर्याप्त समझेंगे और संतुलित, शांति और स्थायी सफलता की ओर बढ़ेंगे मेरे भाई बहनों। आज से, अभी से हमें अपने लाइफ में कमिटमेंट लेना, प्रण करना है कि आज से मैं अति से बचूंगा, ओवर कॉन्फिडेंस से बचूंगा और अपने जीवन को ज़बरदस्त खुशहाल बनाऊंगा। आप हमारे लीडरशिप, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग करते हैं तो वहाँ पर फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली हर एरिया में आपको बैलेंस बनाने की कला सिखाई जाती है। कैसे अपने जीवन में सुख लाएं, शांति लाएं, समृद्धि लाएं, आनंद की उपलब्धि लाएं मेरे भाई, फुलफिलमेंट, एक्साइटमेंट करें। तो आज से, अभी से अपने जीवन को ज़बरदस्त बनाइए, जीवन में कामयाबी, खुशहाली और सफलता पाइए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। तो आज ही संकल्प करेंगे, अभ्यास करेंगे कि मैं अब से अपने जीवन में अति से बचकर संतुलित जीवन जीऊँगा मेरे भाइयों बहनों। आज से, अभी नहीं तो कभी नहीं। आप जीवन में आगे बढ़ें, कामयाबी के शिखर पहुँचे, यही मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो खुशियाँ लाने का माध्यम बने। अगर आपको हमारा लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम करना है तो आप हमारे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।